नाउ लेट्स नो मोर अबाउट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC। हमें अब तक इतना तो मालूम चल चुका है कि एक ट्राइंगल के मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, बिकॉज 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स हैं। इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी एल्टीट्यूड है। दिस इज द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू साइड BC। बी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस साइड। सी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी एल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग टू साइड AB। अब जब हमने इस ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ किया, मैंने फ्री हैंड ड्रॉ करा और मैंने इन तीनों एल्टीट्यूड्स को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाया। क्यों? बिकॉज एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट वर्ड क्या होता है? जब लाइन सेगमेंट्स एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं तो वो लाइन सेगमेंट्स को कॉन्करेंट बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड्स के लिए आपको इस बात को याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, वो एल्टीट्यूड्स इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं और एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। किन ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के इंटीरियर में इंटरसेक्ट करते हैं एंड कौन सी ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग आपको ये बात माइंड में रखनी है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यहां पर लिखते हैं एल्टीट्यूड्स of triangle are concurrent, means passes through a single point. Okay, and second thing, ये जो point of concurrency है वो point यहाँ पर ये तीनों altitudes intersect कर रहे हैं, उस point को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर द ट्राइंगल लाई करेगा। अब ये तो एक अक्यूट ट्राइंगल थी क्योंकि तीनों एंगल्स अक्यूट थे, 90 डिग्री से लेस थे। अगर यहां पर हम एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ड्रॉ करें, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसमें अगर मैं इस पॉइंट से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो ये होगा, दिस इज एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू साइड BC। बट जब मैं इस B वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ होगा, क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे AC को प्रोड्यूस करना होगा, तभी B वर्टेक्स से मैं इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाऊंगी। इतना क्लियर है? अब सिमिलरली अगर मुझे C वर्टेक्स से AB साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल तो ऑब्ट्यूज है एंड मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अब हमें देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है इन एल्टीट्यूड्स का। यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो भी यहाँ से मीट होगा। यहाँ पर चाहे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है क्योंकि ये हम सारी कंस्ट्रक्शन फ्री हैंड कर रहे हैं, बट अगर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर हम इन कंस्ट्रक्शंस को करेंगे
तो एल्टीट्यूड्स ऑलवेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करवा रहे हैं एक पॉइंट पर, बिकॉज हमें इस फैक्ट के बारे में ऑलरेडी मालूम है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे ही एक पॉइंट पर, ओके। तो अब देखो, आप इस ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल लाई कर रहा है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फॉर acute triangle orthocenter lies inside the triangle, and for obtuse triangle orthocenter lies outside the triangle। अब ये तो acute and obtuse triangle के लिए हमने डिस्कस किया। Now let's discuss for right triangle। First we have to draw, this is a right angle triangle। इसमें अगर मैं B वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो ये होगा एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड AC। अगर मैं वर्टेक्स A से साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो तो यही होगा, ठीक है, वो तो रिट्रेस कर जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है टू दिस साइड। सिमिलरली अगर मैं C वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो ये भी रिट्रेस हो जाएगा बिकॉज CB ऑलरेडी परपेंडिकुलर है AB पर। तो इस केस में तीनों एल्टीट्यूड्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट B पर। तो इसके लिए ऑर्थो सेंटर पॉइंट B ही है। ये वर्टेक्स कौन सा है? राइट एंगल्ड वर्टेक्स। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज on the right vertex of triangle। Clear? Now let's discuss for equilateral triangle। equilateral triangle जिसमें तीनों sides equal होती हैं, let's say A B C। इसमें जब मैं A vertex से opposite side पर perpendicular draw करूंगी तो दिस इज एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड BC। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। एंड वी नो दैट वर्टेक्स एंड ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों सेम है। एंड थर्ड थिंग, ये जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इस वर्टेक्स एंगल को भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिमेट्री होने की वजह से एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन तीनों सेम ही होते हैं। सिमिलरली अब जब हम B वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। ऐसे ही जब C वर्टेक्स से AB साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगी एंड ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे।
तो इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर तो इनसाइड द ट्राइंगल ही है, बट यहां से हमें इस ट्राइंगल के लिए एडिशनल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। कौन सी? जैसे कि अब सिमेट्री की वजह से ये तीनों एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है, इस पॉइंट को डी लेट करते हैं, ई एफ। ये जो ए डी एल्टीट्यूड है, बीई एल्टीट्यूड, सी एफ एल्टीट्यूड, इन तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी। अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स तीनों मीडियन भी हैं। यहाँ पर एल्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड के बारे में लिखेंगे, बट मीडियंस के लिए भी सेम लिख सकते हैं हम कि इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों मीडियंस की लेंथ इक्वल होती हैं एंड इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। तो इक्विलेटरल के लिए यहाँ पर लिखेंगे इन इक्विलेटर ट्राइंगल लेंथ ऑफ all the three altitudes is equal, या फिर इज सेम, ठीक है, लेंथ सेम होती है। सेकेंड थिंग, एल्टीट्यूड्स आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। एल्टीट्यूड्स आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। एंड थर्ड थिंग, एल्टीट्यूड्स एज अ मीडियन एक्ट करते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल में, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, मींस ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन इक्विलेटर ट्राइंगल एल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड। जो यहां पर हम लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बस इतना ध्यान में रखना है कि ये सभी इक्विलेटर ट्राइंगल में हैं, बाकी ट्राइंगल्स में नहीं। अब लास्ट वन, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर को डिस्कस करेंगे। लेट्स ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। with these two sides equal. If I draw perpendicular from vertex A to side BC, then this is altitude corresponding to side BC. अब जैसा कि हमने इक्विलेटर ट्राइंगल में डिस्कस किया, सेम वैसे ही जब हम इस वर्टेक्स एंगल से बेस साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, देन ये एल्टीट्यूड बेस साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स एंगल टू बेस साइड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस साइड, या फिर हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू बेस साइड बाइसेक्ट द बेस साइड, इवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस साइड, क्योंकि बाइसेक्ट करने के साथ साथ जे इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो फर्स्ट थिंग, इसको हम लिखेंगे एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेस साइड, दैट इज BC, is perpendicular bisector of side BC। ये साइड कौन सी है? बेस साइड। सेकेंड, अगर मैं वर्टेक्स बी से ऑपोजिट इक्वल साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग टू साइड AC। एंड सिमिलरली अगर मैं सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं AB पर तो ये एल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग टू साइड AB। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि एल्टीट्यूड्स कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट को डी लेट करूं EF, then we can say that altitude BF equals to altitude CE।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं एल्टीट्यूड्स ड्रॉन corresponding to equal sides are equal. That is, length of altitude CE equals to length of altitude BF. एंड इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है, lies inside the triangle in case of isosceles triangle. तो यहां तक हमने सभी ट्राइंगल्स के लिए ऑर्थो सेंटर को डिस्कस किया एंड एल्टीट्यूड्स की नेचर के बारे में जाना। अब यहां पर हम एल्टीट्यूड्स एंड पैरीमीटर से रिलेटेड एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो कि हर टाइप की ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होगा। Perimeter of triangle is always greater than sum of all the three altitudes. अब ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर हमेशा ग्रेटर होता है सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। इट मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर होगा सम ऑफ एल्टीट्यूड्स दैट इज ए डी प्लस बी एफ प्लस सी ई। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड डिस्टेंस होता है वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड से। इस बात को अच्छे से समझते हैं। लेट दिस इज अ लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट, एंड इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, लेट से दिस पॉइंट P। अब अगर इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस या फिर इस लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड पर, क्योंकि इस पॉइंट से जो इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी ये। इसके बाद जैसे जैसे हम इस पॉइंट से अवे जाएंगे, लेट दिस इज पॉइंट डी, जैसे हम इस डी पॉइंट से लेफ्ट और राइट किसी साइड भी मूव करो, जैसे जैसे हम इस पॉइंट से अवे जाएंगे, अवे मूव करेंगे, लेट दिस इज पॉइंट, तो P और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस से बढ़ जाएगा। ऐसे जब और दूर जाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट्स है इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो भी P से इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। उसके बाद जितने भी डिस्टेंसेस हम लेंगे वो सभी बढ़ते जाएंगे और उसको हम डिस्टेंस बोलते भी नहीं हैं, इस परपेंडिकुलर लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं। तो सेम जब हम इसी रिजल्ट को ट्राइंगल पर अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट अपने आप बन जाता है। मान लो यही एक ट्राइंगल है, इसमें ये एल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड ये साइड्स लार्जर हैं। सेम अगर इस वर्टेक्स से लेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये साइड्स लार्ज होंगी। इस वर्टेक्स से लेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये साइड्स लार्ज होंगी। तो जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो ग्रेटर हैं एल्टीट्यूड से। तो ऑब्वियसली जब हम एल्टीट्यूड्स का सम लेंगे एंड साइड्स का सम लेंगे तो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर रहेगा एल्टीट्यूड्स के सम से। एल्टीट्यूड होता ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर? इस बात को अच्छे से समझना है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है।